स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में आज की तारीख में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, वापस शुरू हो गए हैं और आपको भी बहुत ध्यान रखना है। वही पुराना जो कार्यक्रम है चालू कर दो। मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना है, हर चीज़ को साफ़ सुथरे तरीके से इस्तेमाल करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से में जाने से बचना है। अब ये तो मालूम ही है कि हम लोग बीमार पड़े हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया, हमारी वीडियोस भी प्रॉपर नहीं आ पा रही थी और कोई कंटेंट भी हमारे को इतना बढ़िया नहीं लगा और ना ही हमारे से बना। खैर ये तो बात हुई कि अब हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों पहले मेरे मित्र ने एक 4 व्हीलर उठाई, कार उठाने के बाद जो उसके साथ घटित हुआ बड़ा ही बुरा हुआ। कार तो बहुत बढ़िया आ गई पर पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए, तो सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। इसका टाइटल रहेगा, आपने ऊपर पढ़ ही लिया, कार डीलर्स ट्रैप। किस तरह से कार डीलर अपनी लुभावनी बातों में फंसाकर आपको अपनी बातों में उलझाकर अपना माल बेचते हैं और अंधा पैसा कमाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से पैसा कमाते हैं। पर ये सबके लिए लागू नहीं होता, फिर भी मोस्टली आजकल होता है, हर जगह ऐसा कुछ चलता है पर इतना ज़्यादा नहीं चलना चाहिए कि जिससे कस्टमर वाकई में कस्टमर नहीं, कष्टों से मर हो जाता है, वो कष्टों से उसका मरण होना शुरू हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ खास टॉपिक बताने वाले हैं। जब भी आप कार खरीदने जाओ, सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लो कि आपने वहाँ कार देखनी है तो अपनी एक्साइटमेंट पर काबू रखना है। उछलते ही जाते ही शोरूम में उछल कर उस कार में नहीं बैठ जाना, कहना नहीं साहब मेरे को तो ये कार चाहिए। अगर ये चीज़ उसने नोटिस कर ली सेल्समैन ने, तो समझो वो आपको लपेट देगा। जाके पहले देखो, हाँ गाड़ी देखने आए हैं, अच्छा सर कौन सी गाड़ी देखेंगे, हम इस सेगमेंट में गाड़ियाँ देख रहे हैं, हैचबैक में देख रहे हैं, सेडान में देख रहे हैं, एसयूवी में देख रहे हैं, एमपीवी में देख रहे हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल देख रहे हैं। आप क्या देखने जा रहे हैं, उसको सिर्फ सेगमेंट का नाम बताओ कि हमारे को इस सेगमेंट में ये गाड़ी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताना, अपनी एक्साइटमेंट नहीं साहब मेरे को तो आज i10 लेनी है, i20 लेनी है, मेरे को वरना खरीदनी है, नहीं आ गई है, लॉन्च हो गई है, नहीं साहब मेरे को तो स्कॉर्पियो एन लेनी है। नहीं, ये एक्साइटमेंट ही आपको फंसाने का पहला कदम है। आप इससे बचें। वहाँ जाके देखिए कि हाँ नहीं मेरे को गाड़ी खरीदनी है, देख रहा हूँ आपके इस शोरूम पर, आपकी इस कंपनी के डीलरशिप पर मेरे को कौन सी गाड़ी पसंद आती है। वहाँ आप सेलर को कंफ्यूज करेंगे, सेल्समैन को कंफ्यूज करेंगे, आप बहुत संभल के जाएंगे, इजीली जाएंगे। आपने वहाँ जाकर सबसे पहले एक शब्द जो सीखना है वो सीखना है ना, नो, नहीं चाहिए, नहीं। अरे अच्छा बेस मॉडल दिखा रहा है, तो बेस मॉडल हकीकत में सस्ते होते हैं, अगर आपकी ज़रूरत है तो ही आप लेना। अगर आपका बजट इतना ही है कि आप बेस मॉडल ही लें। आजकल ना क्या रहता है कि बेस मॉडल लेके लोग बाग उसको मॉडिफाई करवाते हैं। जब जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो एड-ऑन्स में डाल देते हैं, पर एड-ऑन्स के लिए हम एक अलग सेगमेंट रखेंगे। हाँ। अगर आपको लेना है तो हमेशा अपनी ज़रूरत के अनुसार, सबसे पहले तो आपको तय करना है कि आपको डेली कितना किलोमीटर चलना है, कहाँ चलना है, शहर में चलना है, गांव की सड़कों पे चलना है, हाईवे पे चलना है, मतलब ये चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। और दूसरा उसके बाद आपको गाड़ी कितने टाइम रखनी है, थोड़े टाइम रखनी है, लंबे टाइम रखनी है, सबसे मोस्ट रिलायबल कार रखनी है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अनुसार। अगर आपको भूख नहीं है और ज़बरदस्ती टेबल पर इतना सारा खाना मंगा लो तो वो वेस्ट हो जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वही लीजिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, अननेसेसरी ज़्यादा पैसा खर्च कर देंगे। अगर उस चीज़ से आपने लो ली
तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, खाना नहीं खा पाएंगे, भूखे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी अगर आपने बेस मॉडल लिया तो। फिर बाद में वो कटिंग पिटिंग करवा के और टायरों में कपलर टू कपलर वो डायलॉग बाजी सुनकर और वो आप कनेक्टिविटी गाड़ी की लेकर लेना खरीदना शुरू कर दोगे। सबसे पहले तो आप अपनी ज़रूरतों को समझो, फिर जब कार डीलर के यहाँ पहुँचो तो हर चीज़ को सोच समझ कर डिसाइड करके ही तय करो कि ये गाड़ी उठानी है, पर बताना किसी को नहीं है। उस सेगमेंट की हमने 4 गाड़ियाँ देखनी, चारों के प्राइस कंपेयर करने, उसके बाद हमको आगे बढ़कर ये तय करना है कि किस तरह से क्या चीज़ खरीदनी है। अब आती है फाइनल के साथ, मैंने मान लो गाड़ी पसंद कर ली, मेरे को तो वरना पसंद आ गई या मेरे को डिज़ायर पसंद आ गई, तो मैं वही गाड़ी लूँगा। अब अगर मैं वही गाड़ी लूँगा तो उसके बाद शुरू होती है यहाँ से असली कहानी। डीलर आपको पकड़कर लपेटना शुरू करता है। सबसे पहले तो वो एक्स शोरूम प्राइस बताएगा साहब, सारी चीज़ें बताएगा। आप ये देखो कि आप जो गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो उसमें आपको छूट भी बताएगा कि ये छूट दे रहे हो, वहाँ बार्गेन करना शुरू कर दो, बार्गेन करो उससे। अगर आप बाजार जाते हो तो जब सब्जियां खरीदते हैं हम तो बार्गेन करते ही हैं। बिल्कुल, बिना मोल भाव के तो हम कुछ भी नहीं खरीदते। जब इतनी छोटी छोटी चीजें हम मोल भाव करके ही खरीदते हैं तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। कार तो बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं और परफेक्टली उससे बार्गेन करेंगे, हम जिद करेंगे। अब आपको वो बताएगा कि साहब इसमें देखो एक्स शोरूम प्राइस ये है, आरटीओ ये है, इंश्योरेंस ये है, इंश्योरेंस क्या उसको आप अश्योरेंस ही मान लो, और उसके बाद आपको और 2-4 चीज़ें बताएगा जिसमें एसेसरीज वगैरह है, और फिर आगे और बताएगा कि ये एसेसरीज लगवानी पड़ेंगी। आप कह दो नहीं मेरे को नहीं लगवानी, कोई ज़बरदस्ती है भाई, मैं भिंडी ले रहा हूँ तो उसके साथ ज़रूरी है मैं नींबू भी खरीदूँ? नहीं खरीदने, मेरे को नहीं चाहिए मेरे को। तो सीधी सी बात है, आप ना करना सीखो। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें, एसेसरीज नहीं लगवानी, नहीं लगवानी, बाहर से ले लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा फुट मैट ले लिए, थोड़े बहुत और कोई हल्के फुल्के आइटम अगर आपको समझ में आ रहे हैं, स्टीयरिंग कवर हो गया तो साहब वो ले लिया, बाकी चीज़ें नहीं लेनी है। नो, मैं कहता हूँ गाड़ी बिल्कुल फ्रेश रॉ लेके आओ, एकदम कुछ भी नहीं करना। हम 1 महीना गाड़ी रखेंगे, चलाएंगे, सोचेंगे, और उसके बाद फिर हम तय करेंगे हमारे को क्या क्या करवाना है इसमें। इलेक्ट्रिकल आइटम छोड़ दो, स्टिकर कौन सा लगवाना है, साइड में जो सन प्रोटेक्टिव साइड लेयर्स जो होती हैं वो लगवानी है, आपको व्हील कवर लगवाने हैं, आपको स्टीयरिंग कवर लगवाना है, आपको मड फ्लैप्स तो खैर कंपनी से अगर लगवाओगे तो भी सस्ते नहीं पड़ने वाले आपको, अगर बाहर से लगवाओगे तो 19-20 का फ़र्क आएगा, ज़्यादा कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। उसके बाद फ्लोर मैट्स हो गई, वो आपको लेनी है। अगर आपकी गाड़ी में 6 एयर बैग्स नहीं हैं, सिर्फ 2 एयर बैग्स हैं, तो आप सीट कवर भी आप डिसाइड करो कि बाहर से लगवाने हैं। ये सब 1 महीने बाद, तुरंत नहीं लगवाना है, तुरंत कुछ भी नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम उतावलेपन में जाते ही पहले अपना एक्साइटमेंट शो कर देते हैं, बता देते हैं कि हाँ साहब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे को लेनी है, मेरे को तो गाड़ी ये लेनी है, वहीं आप फंस गए, ट्रैप हो गए। ना कर दो, एसेसरीज नहीं लगवानी। अब वो आपको बताएगा कि ये एसेसरीज मैं फ्री करवा रहा हूँ, इसमें फलानी कोटिंग भी कर रहा हूँ, टेफ्लॉन कोट भी करके दे रहा हूँ, अंडर कोट बॉडी अंडर कोट भी करके दे रहा हूँ, और आपको ये भी एसेसरीज फ्री दे रहा हूँ। मतलब ये सब चीज़ें अगर मोटा मोटी जोड़ेंगे ना तो वो आपको कम से कम 60,000, 70,000, 80,000 तक की एसेसरीज बताएगा। तो उसे हाथ जोड़ दो, बोले भैया मेरे को ये कुछ मत दे, तो एक काम कर, जो मेरे को तूने रिबेट दी उसके अंदर भी 30% ये 30,000 की रिबेट दे दे। अगर 70,000 तू बता रहा है ना, चल 35,000 की रिबेट मेरे को दे दे। तो वो दे पाएगा क्या, वो सोचने वाली बात है। उसके बाद फिर वो आपको कहेगा इंश्योरेंस एजेंट, सीधी सी बात है, बाहर से इंश्योरेंस कराते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पे 20 से 30% के आसपास आपको लाइफ इंश्योरेंस पे 20 से 30% कमीशन मिलता है एजेंट को।
वो कंपनी को नहीं, एक्चुअली क्या रहता है ना, वो जो कमीशन मिलता है उसमें वो एजेंट छूट देता है। नहीं, छूट तो देता है पर वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है। हाँ, कई ऐसे तो वही मैं बता रहा हूँ 20 से 30% जो है ना आपको मिलता है लाइफ पे। परंतु अगर आप हेल्थ सेक्टर में जाएंगे, व्हीकल इंश्योरेंस में जाएंगे, यहाँ 10 से लेकर 15%, 20% डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। 10%, 15%, 20% कितना मिल रहा है? जेन्युइनली 15% तो देते ही हैं। 10% मिनिमम रहता है। 10% मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपकी जो टोटल कॉस्ट हुई ना, उसमें 10% इसका भी जोड़ के अलग से चुपचाप रख लो। मान लो आपको इंश्योरेंस पड़ रहा है 40,000 का स्टार्टिंग में, 1+4 का दे रहे हैं सर, तो उसमें 1+4 का जो 40,000 का दे रहे हैं उसमें भी 10%, 4,000 रुपये तो सीधे काट दो कि 4,000 ये भी कम करा दें। ये चीज़ें अगर आप नोट कर लोगे ना तो आप कितना पैसा बचा जाओगे कि इसका इमेजिनेशन नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ ये सारे डीलर जो भी देख रहे हैं ना, वो मेरे को आज से कट ऑफ कर देंगे, पर आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा इसमें। आप लोग खुद समझदार बनो, एक्टिव बनो। आपका कोई दोस्त अगर ये चीज़ गाड़ी खरीदने जा रहा है तो उसको ये वीडियो दिखाओ मेरा, वहाँ उसको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अब उसके बाद आती है कि साहब हमने फाइनेंस करवाना है गाड़ी को। फाइनेंस में बहुत मोटा कमीशन मिलता है भाई साहब। जहाँ आपने गाड़ी फाइनेंस करवाई, वो फाइनेंस कंपनी फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम के ऊपर आपके नाम पर बिल फाड़ देगी, और वो आपको पैसा देना पड़ेगा, कैसे भी देना पड़े। तो वो मोटा जो कमीशन है ना, उसका भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके डिडक्ट कर लो उसका पैसा, ताकि आपको उस मोटे खर्चे से थोड़ी सी राहत और मिल जाए। और ये देखने के बाद मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आपके दोस्त, मित्रगण और रिश्तेदार जो भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, अगर वो इन पॉइंट्स को नोट करके जाएंगे ना, तो वो डेफिनेटली इस ट्रैप से साफ बच जाएंगे। बहुत अच्छे से वो प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। आपको फ़ायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, आप लुट कर नहीं आएंगे। बाद में आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि कंपैरिजन में जो लोग जानकार होते हैं वो खरीद के आते हैं। हाँ साहब, आपने कितने की गाड़ी ली? बोले मेरे को स्कॉर्पियो पड़ गई, ये 17 लाख की। तो बोले अच्छा, मेरा और आपका सेम मॉडल है, मेरे को 18 लाख की कैसे पड़ गई? तो लगभग मेरी इन बातों से अगर आपका 1 लाख रुपए भी बचता है, तो ये कहकर अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना। ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। लाइक भी करवा देना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपको फिर कहूँगा, इंश्योरेंस में पैसा आपको बचाना है, कम से कम 10% तो उसकी कटिंग करनी है। फाइनेंस में भी आपको पैसा, मोटा कमीशन, उसका ध्यान रखना है। एसेसरीज नहीं लगवानी है। तीसरा पॉइंट, उतावलापन नहीं दिखाना है, कतई नहीं दिखाना है। आप जिस सेगमेंट को देखने जा रहे हो, उस सेगमेंट की ही डिस्क्रिप्शन लेके जाओगे। अगर आपको हैचबैक लेनी है, हैचबैक यानी छोटी कार, सेडान यानी बड़ी कार, और लंबी कार, और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जैसे ब्रीजा हो गया, ग्रैंड विटारा हो गया, क्रेटा हो गया, आपका मैग्नाइट हो गया, आपकी ये स्कॉर्पियो हो गई, इस सेगमेंट की गाड़ियाँ अगर आपको ये लेनी है तो वो आप नोट करके जाना कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है। ये 4-5 पॉइंट अगर आप मेरे ध्यान रख लोगे ना, आप गाड़ी पर बहुत अच्छा पैसा बचा लोगे। इसी बात पे मैं यहाँ वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक करके, शेयर करके बताना ये वीडियो कैसे लगा। कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के ज़रूर बता देना। और सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और सब्सक्राइब करवाइए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।